हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एक लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से एग्ज़ाम सीजन has almost begun and number of universities are all set to conduct their entrance exam for the courses BJMC, MJMC और PhD। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने या कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल भी किए ड्यूरिंग लॉकडाउन, कुछ ने पोस्टपोन किए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब अपना एग्ज़ाम एंट्रेंस का कंडक्ट कराने जा रही हैं। तो ये वीडियो आज मैंने बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज who will be appearing for the BJ, MJ और PhD entrance exam in the coming days। Also, जो स्टूडेंट्स UGC नेट के एग्ज़ाम में इस साल बैठ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू मीडिया एप्टीट्यूड। और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो फॉर BJ, MJ, PhD और UGC नेट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए ही ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप UGC नेट के एग्ज़ाम में इस साल अपीयर हो रहे हैं तो ये पेपर 1 के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 20 क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक फास्ट ट्रैक डिस्कशन होगा और सेम क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं विथ 4 ऑप्शंस एंड आई विल टेल यू दी करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट दी लाइक बटन, क्योंकि ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स और जितने जानने वाले दोज हु विल बी अपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। So guys, let me start with question number 1 and the question is about the effective method of communication। और यहाँ पे पूछा जा रहा है which among the following is the most effective method of communication। आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, verbal communication, B audio visual method of communication, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन डी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपको मैं बता दूं कि जो इस समय हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन भी एक तरह से जो यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं आप ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू उन्हें देख पाते हैं, दैट इज़ ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो सिमियोटिक्स की हम बात करते हैं, इस पे हमने कई बार पहले भी डिस्कशन किया है और हमने कई वीडियोस इससे रिलेटेड अपलोड किए हैं, तो यू कैन चेक ऑन दोज वीडियोस। ऑप्शन डी इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो कोई व्यक्ति अपने अंदर, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज द राइट आंसर हियर। Now let's move on to the second question which says what is the basic function of communication। तो यहाँ पे function of communication पूछा गया है। ऑप्शन ए इज़ टू इन्फॉर्म, ऑप्शन बी इज़ टू इंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी इज़ टू इन्फ्लुएंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन होता है, हम अगर एक अपना कॉमन सेंस यूज़ करके सोचें तो उसका फंक्शन इन्फॉर्म करने का भी होता है, इंस्ट्रक्ट करने का भी होता है और इन्फ्लुएंस करने का भी होता है। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी option number D, which is all of the above। Now quickly let us move on to question number 3 and guys this is a fast track MCQ session। इसमें आपको बहुत जल्दी सोचना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे जवाब देने से पहले आपको ये सोच लेना है कि what is the correct answer here। The question number 3 says Mumbai Samachar is a magazine published in dash language। So they are asking the language of Mumbai Samachar magazine।
ऑप्शंस गिवन आर ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी गुजराती या फिर ऑप्शन डी मराठी। और अगर आपने कभी हिस्ट्री ऑफ प्रेस पढ़ी हो, जो लोग बीजे के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर एमजे के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका कोई और सब्जेक्ट रहा है बैचलर्स में, तो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ प्रेस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो मुंबई समाचार की अगर हम लोग बात करें तो वो गुजराती में पब्लिश की जाने वाली एक मैगजीन है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गुजराती। Now let's move on to the next question, which is question number 4, and this is a very important question. Hickey's Bengal Gazette was also known as. Hickey's Bengal Gazette is a very important publication. You must know about it. अगर आपको अभी तक नहीं पता है जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बारे में तो प्लीज़ आप पढ़िए उसको। And the options here are A. The Bengal News, option B Calcutta General Advisor, option C Bengal Journal या फिर option D none of the above. So Hickey's Bengal Gazette was also known as option B Calcutta General Advisor. So here the option number B is the correct answer here. Let's move on to the next question, question number 5, and it says which of the following telephonic conferencing with a radio link is very popular throughout the world. तो ये पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग में से टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग विद अ रेडियो लिंक कौन सा पॉपुलर है। ऑप्शन ए इज TPS, ऑप्शन बी इज टेलीप्रेजेंस, ऑप्शन सी इज वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर ऑप्शन डी वीडियो टेलीटेक्स्ट। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस। दिस इज द टाइप ऑफ टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग विद द रेडियो लिंक विच इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस समय पेंडेमिक के टाइम में हम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका राइट आंसर है यहाँ पे। और ये ICT इन मास कम्युनिकेशन जो कि आपके UGC नेट का एक पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है। Now let's move on to question number 6, which says what is the most common language of newspapers published in India? So this is a easy question. I would say options given are option A English, option B Hindi, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी गुजराती। अगर हम ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखें गाइस तो ऑप्शन सी और डी क्योंकि एक रीजनल लैंग्वेज है तो ये नहीं होगा। अब बात होती है ऑप्शन ए और बी यानी कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में कौन सी लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हिंदी। Now let's move on to the 7th question, and it says in which year did Times of India's first edition launched? So they are asking about the India's largest selling English newspaper, Times of India's first edition launch year, and the options given are option A 1938, option B 1838, option C 1835 या फिर option D 1935. And here the correct answer is option number B which is 1838. So अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें गाइस तो बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे और अगर आपको इसका सही जवाब नहीं मालूम है तो it would be difficult for you to guess the correct answer here. So make sure that you learn the years of all the popular publications of India. Now let's move on to question number 8, and question number 8 says the function of mass communication of supplying information regarding the process, issues, events and societal development is known as. Option A content supply, option B surveillance, option C gratification, option D कोरिलेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंटेंट सप्लाई। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स हमें इस वीडियो में मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी मास कम्युनिकेटर के लिए एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस ऑफ BJ, MJ और देयर PhD
exam this year. So do hit the like button and let's proceed further to question number 9. The question number 9 says networked media exists in interconnected, option A, social environments, option B, economic environments, ऑप्शन सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स या फिर ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो दे आर सेइंग नेटवर्क्ड मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है वो किस तरह के इंटरकनेक्टेड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, दे आर आस्किंग. तो अगर हम नेटवर्क मीडिया की बात करें तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Combining telecommunications with media in a digital atmosphere is referred to as, option A is online communication, option B integrated media, option C digital combine या फिर option D convergence. So they are saying that combining telecommunication with media in a digital environment is known as. So for all the mass communicators, those who have already studied mass communication in their graduation, I think this question will be easy for them. Here the correct answer is option D convergence, जिसको हम convergence journalism भी कहते हैं. Now let's move on to question number 11. What does SITE stands for? This is a very repetitive question but a very important question and a very important term. SITE, you must learn the year when it was this experiment was done. You must learn the year. Now let's see what are the options here. Option A is South Indian Trade Estate. Option B is System for International Technology and Engineering. Option C is Satellite Instructional Television Experiment. Option D is State Institute of Technology and Engineering. So here the correct answer is option C, Satellite Instructional Television Experiment. ये कौन से ईयर में हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए. This is a very important question. Now let's move on to question number 12, which says which among the following is India's first Hindi language newspaper? This is a easy one, but again a very important question. For any exam you will be appearing in for mass communication as your subject. So here the options given are option A is Uddant Martand, option B is Kesari, option C is Dainik Jagran या फिर option D Hickeys Gazette. So they are asking the India's first Hindi language newspaper and that was Uddant Martand, option A, which is the correct answer here. So now let's move on to question number 13 and that says what is the main objective of a FM radio station? So options given are A information, entertainment, tourism या फिर option B entertainment, information and interaction या फिर option C tourism, interaction and entertainment या फिर option D entertainment only. So FM radio station का main objective यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या है, पूछा जा रहा है. यहाँ पे ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Entertainment, information and interaction is the main objective of FM radio station. Do not confuse it with entertainment only. Now let's move on to question number 14. Chatting on internet is which type of communication? A tricky question, I must say. And options given are parallel communication, grapevine communication, non-verbal communication या फिर verbal communication. So they're asking chatting कौन से type का communication होता है. Tricky question है. Answer here is option A, parallel communication. Now let's move on to question number 15. Which among the following was the first advertising agency of India? A very important question. Option A, Indian Advertising Agency. Option B, Indian National Advertising Agency. Option C, National Advertising Agency या फिर option D, International Advertising Agency. सारे ही जो आपके options हैं they are very close to each other and they look very confusing. But here the right answer is option A,
Indian Advertising Agency. Now let's move on to question number 16, and it says, which among the following is a video editing software? I think students of today must be knowing this answer. Options given are option A InDesign, option B Final Cut Pro, option C VCD Cutter या फिर option D Photoshop. So here the right answer is option B Final Cut Pro. Question number 17 says communication is a dash process. Option A is two-way, option B is one-way, option C is multi-directional या फिर option D none of the above. तो communication is a dash process, यानी कि ये लोग बात कर रहे हैं effective communication की यहाँ पे, and here the right answer is option A two-way communication. Now quickly move on to question number 18. What is a blog? So options given are option A online music, B intranet, option C a personal or corporate website in the form of an online journal या फिर option D personal Google account. So अगर options आप लोग देखेंगे तो online music, intranet, personal Google account ये थोड़े से vague options हैं, तो आपके पास क्या बचा? Option number C which says a personal or corporate website in the form of an online journal. So this is known as a blog. Now let's move on to question 19, which asks about the community radio. Community radio is a type of radio service that caters to the interest of option A local audience, option B education, option C entertainment या फिर option D news. Community radio is a very important topic. You must study for whichever exam you are appearing. You must go through this topic of community radio, and here the right answer is option A local audience. Now let's see what question number 20, the last question for today, says, and it says, which committee was set up to re-examine the Prasar Bharati Act? And options given are option A Sen Gupta Committee, option B Chandar Committee, option C Ghosh Committee या फिर option D Pradhan Committee. And here the right answer is option A Sen Gupta Committee. This is a very important question. This question has been repeated several times, be it entrance exam of BJMJ or PhD in any university or institution, or the UGC NET examination. So guys, this was the fast track 20 MCQs for today on media aptitude. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बहुत ध्यान से इनको आप पढ़िएगा, अच्छे से इनके नोट्स बनाइएगा, एंड डू learn these MCQs for your exam. They are going to be really helpful to you. इसके बाद हम लोग कुछ और वीडियोस अपलोड करेंगे रिलेटेड टू योर सिलेबस. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ज्ञान फॉर मीडिया, बिकॉज इसी तरह की अपडेट्स और MCQs के साथ हम नए वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे. And you can also follow us on Facebook, and you can also write to us at gyanformedia@gmail.com.